स्पेशल इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़रई इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मोहसिन स्पीड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से भी 2 कदम आगे है। जो हदफ दिया वो हासिल करके दिखाया। पंजाब में कई साल बाद 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त वज़ीर आला के विजन का सबूत है। जुलाई में कपास की 15 लाख से जायद बेल्स ने सबको हैरान कर दिया। ज़रई इनकलाब के जरिए सनअत का प्लान, तारीख में पहली बार जुलाई में 300 से जायद जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी तरह फाल हैं। वज़ीर आला पंजाब के विजन का एतराफ़ करते हुए हर कोई मोहसिन स्पीड के गुन गाने लगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मुल्क की तकदीर बदल सकता है। वजीर आजम और आर्मी चीफ के विजन की कामयाबी के लिए वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सब्ज़ इनकलाब का अलम उठाए फ्रंट लाइन पर खड़े नजर आते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। इस साल पंजाब में 50 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया, फिर मोहसिन स्पीड से काम करते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कई साल बाद पंजाब में 46 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अज़्म का सबूत है। आज से 3-4 माह पहले हमारे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी हमारी $3 बिलियन की कॉटन जो है वो पाकिस्तान से बाहर से आती है। तो उन्होंने कहा जी कि कोशिश करें कि थोड़ी बहुत $0.5 बिलियन की $1 बिलियन की कॉटन यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए, ताकि पाकिस्तान के पास डॉलर है नहीं तो हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। मैंने हफ्ते में 2 मीटिंग शुरू की, CS ने आई थिंक 3-4 मीटिंग हफ्ते में शुरू की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पुश किया, टीमों को पुश किया। 1 महीने बाद हम $3 बिलियन की कॉटन जो हमने बाहर से मंगानी थी पाकिस्तान में ही हमने काश्त कर ली है और उसका रिजल्ट महीने बाद आ जाएगा। मोहसिन स्पीड के समरात आना शुरू हो गए। तारीख में पहली बार 15 जुलाई में कपास की पैदावार 8,58,000 बेल से जायद रिकॉर्ड की गई। 300 से जायद जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी तरह फाल हैं। टेक्सटाइल मिल्स ने अब तक 7 लाख से जायद बेल्स खरीदी। इसके अलावा कपास की बरामद से कीमती ज़र मुबादला भी हासिल किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ऐसे ही मोहसिन स्पीड के मौतरफ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के आगाज से पहले ही सूबे में ज़र इनकलाब के जामे प्रोग्राम की बुनियाद रख दी थी। यकीनी तौर पर मोहसिन स्पीड ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया। और पाकिस्तान दुनिया भर में कपास पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, लेकिन फी एकड़ पैदावार के लिहाज से 41वें नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब ने कपास बहरान से निकलने का एक्शन प्लान दे दिया। मोहसिन नकवी ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा दिए। आर्मी चीफ की मौजूदगी में बीमार मईशत पर लदे बोझ को उतारने का मशवरा और हल भी तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को एप्टमा और दीगर स्टेक होल्डर्स के हवाले करने की तजवीज़ दे दी। उन्होंने खानेवाल में अपनी तकरीर में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इस टाइम क्योंकि हम खानेवाल में एक चीज़, और वफाकी वज़ीर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे और आर्मी चीफ साहब भी, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा। एक कॉटन का रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब के पास है और एक फेडरल गवर्नमेंट के पास है, मुल्तान में, दोनों आमने सामने हैं। और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, ना अपने महकमे को करना चाह रहा हूँ, ना चीमा साहब आपके महकमे को करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ैसला कर लें। ये हमसे नहीं चलेंगे, ये स्टेक होल्डर्स को दे दें। इस टाइम एप्टमा और जिस तरह आर्मी मिलके कर रही है वो बहुत अच्छा चला सकते हैं। हमारा कुछ कम नहीं होगा, हमारा फ़ायदा होगा। तो मैं यकीन माने, मैं उन इंस्टीट्यूट्स में होके आया हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास ओनरशिप नहीं है, वो हम नहीं दे सकते, हम जो मर्जी कर ले नहीं दे सकते। आज मेरी जगह कल को कोई और होगा, उसके पास नहीं इतना टाइम कि वो जाके रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके बैठे और काम करे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये पंजाब वाला भी और जो वाला भी है, हम दोनों आर्मी और एप्टमा को हैंड ओवर करें। वो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं दोनों, आपको उसका फ़ायदा है। मेरी तरफ से तो ओके है। चीमा साहब आपने इसके बाद तकरीर करनी है तो मैं आपसे भी कोई रिक्वेस्ट करूंगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब में कपास की फसल की बहाली की कोशिशों और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को एप्टमा और दीगर स्टेक होल्डर्स के हवाले से
तजवीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी एप्टमा शाहिद सत्तार साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर तनवीर हुसैन तुराबी। इसके अलावा मारूफ ज़रई साइंसदान और कपास की कई वैरायटीज़ मुतारिफ कराने वाले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बंदेशा साहब। सबसे पहले शाहिद सत्तार साहब का रुख करते हैं। शाहिद साहब बताइएगा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को एप्टमा और स्टेक होल्डर्स के हवाले करने की जो तजवीज़ दी है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं और इस हवाले से कोई प्लान तैयार किया गया है? हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान की बका इसी में है कि जी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम उसको बढ़ाएं और उसको एक्सपोर्ट करें। ये हुकूमत के पास काफ़ी अरसे से ये इदारे चल रहे हैं और ये इदारे बिल्कुल पसमानदा हो चुके हैं। इनमें किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कोई बेहतरी आ सके। अब उनको दोबारा ठीक करने के लिए हमें या तो नए इदारे बनाने पड़ेंगे, फिर इन्हीं इदारों को लेके इनमें से जो चीज़ सैल्वेज की जा सकती, जो ठीक की जा सकती, उसको तो करें, बाकी सबको आप अब उसको एक साइड पर करें। और उसके लिए हुकूमत खुद नहीं कर पाएगी, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट, बड़े से बड़े और लेके आएंगे जो कि हमारे साथ चीन से, उज़्बेकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्राज़ील से, जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फॉर्मली हम एंगेज करेंगे ताकि हमारे साथ ये पाकिस्तान की एक ग्रीन रेवोल्यूशन या कॉटन रेवोल्यूशन लेके आएँ। ऐसी रेवोल्यूशन इंडिया में आई थी आज से 10-12 साल पहले। इंडिया की भी प्रोडक्शन पाकिस्तान के बराबर 10-11 मिलियन बेल ही होती थी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन 40 मिलियन बेल पे चली गई। हमारी प्रोडक्शन गिरते गिरते 5 मिलियन बेल हुई लास्ट ईयर। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ये रिसर्च के इदारे ठीक करने पड़ेंगे और वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आप इनमें नई जान एक फूंकें, और वो नई जान फूंकने के लिए आपको पैसा भी दरकार है, आपको एक्सपर्टीज़ भी दरकार है। ये दोनों चीज़ें अब हुकूमत तो नहीं कर पाएगी। ठीक है शाहिद साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर तनवीर तुराबी साहब का रुख करते हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तजवीज़ को किस तरह देखते हैं? आपके ख्याल में ये किस हद तक काबिल अमल है और इस पर अमल दरामद के हवाले से आप कोई तजवीज़ देंगे? सीएम साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अपनी तकरीर में खानवाल में बाकायदा इस पे बात की है कि ये कॉटन का जो सेक्शन है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एप्टमा को हैंड ओवर कर दिया जाए तो इसमें बेहतरी आ सकती है। मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अगर कर दी जाएँ, इसका डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें फार्मर्स हैं, इसमें रिसर्चर्स हैं, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दूसरे सेक्शंस हैं, उनको बिठा के इस पर बाकायदा डिस्कशन की जाए और उसके साथ साथ इसका मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया जाए ताकि उसमें उसकी एफिकेसी भी रिसर्चर्स की चेक कर सके, जो काम करते हैं उनकी विल और ख्वाहिश के मुताबिक या कंट्री की नीड के मुताबिक जो रिसर्चर काम अप टू द मार्क नहीं करते तो उनको उनका सोल्यूशन सेकंड लाइन दे दी जाए कि किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को चला सकें, इसीलिए बेहतर है कि उन्हें एप्टमा और स्टेक होल्डर्स के हवाले कर दिया जाए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या फिर आपके ख्याल में इसमें कोई बेहतरी आ सकती है इस अमल के बाद? मेरा अपना ये है कि हमारे जो ये दोनों इदारे हैं, इनको फ्राम द लास्ट सो मैनी ईयर कोई जो है वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की बड़ी वजह ये है कि फंडिंग, कि हमारे जो इस इदारे हैं इनके लिए फंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हम इनके लिए फंड्स जो है वो अरेंज करते और इनसे जो है एक टारगेटेड ओरिएंटेड जो थी वो एक इनको हम रिसर्च जो है वो करवाते इनसे और इनके उस हिसाब से वैल्यूएशन करते। जहाँ तक हमारे जो वज़ीर आला साहब ने इनके बारे में
कहा है एप्टमा उसको टेक ओवर करे या वो उसको जो है वो चलाए, तो मेरा तो ख्याल है कि इट्स दी बेस्ट एंड एक्सीलेंट है, इसलिए कि वो उन्हीं के सेस पे चलता है पहले भी। तो लिहाजा अगर वो डायरेक्टली उसको मैनेज करेंगे तो ये मैं जो फंड्स का इतना बड़ा गैप है जो हम नहीं फुलफिल कर रहे, तो वो यकीनन नहीं आएगा। इकबाल साहब साथ ही रहिएगा। शाहिद सत्तार साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं कि फ़र्ज करें आने वाले दिनों में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एप्टमा के हवाले कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे माजी के तजुर्बात इतने खुशगवार नहीं हैं क्योंकि हुकूमत बदलती है तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जो कॉटन पैदा करके हमने क्या करनी है अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही नहीं चल पाएगी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सनती पॉलिसी उसकी कंटिन्यूटी और उसकी सही होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे चीज़ को इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए। ऐसी सूरत में जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो उनकी तसलसल बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो ये एक पूरा सर्कल बनता है, आपको सनतें भी चलानी है, आपको कॉटन भी बढ़ानी है, उगानी है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम हुकूमत से और ऐसे दरख्वास्त करते हैं, जो इस वक्त हुकूमत है जो आएगी सबसे कर रहे हैं कि जी पॉलिसियाँ जब बनाएं तो उनको ऐसी सूरत में बनाएं कि एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी को नफ़ी ना करे और दोनों ठीक तरीके से आगे लेके चलें। ठीक है शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कॉटन के मुतालिक और इस ज़रई इनकलाब के मुतालिक मज़ीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहेंगे।